हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएफ में जितने भी पैसे पड़े रहते हैं, चाहे वो पेंशन का हो चाहे आपका पीएफ का हो, किस प्रकार से उन सारे पैसों को आप एक बार में विड्रॉल कर सकते हैं। सो ये नया तरीका होने वाला है। 2024 में चेंज हो चुका है प्रोसेस पूरा। सबसे पहले आपको ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नहीं तो आप गूगल में सिंपल सा कीवर्ड सर्च करेंगे पीएफ से रिलेटेड, तो सबसे पहला वेबसाइट इसी का मिलेगा। यहाँ आने के बाद इस प्रकार से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सर्विस में चले जाना है। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा सर्विस, और सर्विस में आप एम्प्लॉई हैं, काम करने वाले हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो पहला लिंक मिलता है, यहाँ सिर्फ आप अपने देख सकते हैं कि कितना पैसा है वगैरह वगैरह वो सब कुछ। सो पासबुक में लॉगिन करेंगे, वहां से आपका विड्रॉल नहीं होगा, सिर्फ ये देख सकेंगे कि वहाँ कितना पैसा पड़ा है। आपको सेकंड नंबर के ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू टैब में खुलेगा। इस अलर्ट को आपको ओके कर देना है या फिर कट कर देना है। यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। यदि यूएन नंबर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे और यूएन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है ये आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी में काम करते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनके नाम से पीएफ भी डिडक्ट हो रहा है। तो आपको यूएन नंबर फाइंड करना है। सिंपल सा स्टेप है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ। सो उसको आप देख लेंगे। यहाँ अपना यूएन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डाल देंगे। कैप्चा फिल करना है और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको 2024 में 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी करना होगा अपने पीएफ अकाउंट के साथ, जिसमें आपके लिंक मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि पहले बहुत सारे फ्रॉड होते थे इससे। तो यहाँ ओटीपी डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ कुछ आ रहा है अलर्ट, जिसमें बोल रहा है कि डियर मेंबर, यू लेटेस्ट ई नॉमिनेशन इज इनकम्प्लीट, प्लीज क्लिक प्रोसीड टू कंप्लीट द नॉमिनेशन। मतलब नॉमिनेशन इस अकाउंट में नहीं है, तो ये बोल रहा है कि नॉमिनेशन ऐड कर लो। नॉमिनेशन ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डेथ हो जाता है, मर जाओगे तो फिर पैसा कौन खाएगा, तो इसलिए नॉमिनेशन ऐड कर लो। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी मैं लेटर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसा निकालना है। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिख रहा है, जिसमें आप यूएन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से मुझे पैसा निकालना है और कुछ नहीं करना है, तो सिंपल से यहाँ इसमें से किसी में भी नहीं जाऊंगा। ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर जाना है और क्लेम फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है, 31, 19, 10C और 10D, ये 4 क्लेम फॉर्म है। इसको ध्यान से समझना होता है, क्योंकि इसके बाद ही आपका पैसा निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि आपको पैसा तभी मिलेगा जिस कंपनी में आप काम किए हैं वहां से आप ऑफिशियली रेजिग्नेशन ले चुके होंगे। ऑफिशियली रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है कि आप छोड़ के भाग गए हैं, तो इसका मतलब रेजिग्नेशन नहीं हुआ। वो पीएफ में यानी कि ईपीएफओ के वेबसाइट पे आपको रेजिग्नेशन एज ए मेंशन नहीं करते हैं, तो आपको रिक्वेस्ट डालना होता है। अभी आगे प्रोसेस में बता देता हूँ, चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ वही बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है जो बैंक अकाउंट आप दिए होंगे ज्वाइनिंग के समय में। बैंक अकाउंट डालने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाइंग, सो वेट प्लीज। सो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि आपका अकाउंट नंबर में मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए एक भी डिजिट में। यहाँ सिंपल सा बोल रहा है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि जो बैंक अकाउंट आप डाले हैं वो सही है और जितना भी रुपया पैसा होगा वो इसी अकाउंट में जाएगा। सो यहाँ यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, नो करेंगे तो फिर से आपको अकाउंट नंबर भरने के लिए बोलेगा। सो यहाँ मैं यस के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरा अकाउंट वेरीफाइड है और सही है। यहाँ वेरिफिकेशन का साइन आ गया है। प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है। आपको यहाँ सारा डिटेल्स दिख जाएगा। नीचे आना है, देखिए यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको फॉर्म मिलता है। फॉर्म 19 जो होता है वो पीएफ यानी कि ओनली आप पीएफ का जो होता है, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है उसे निकाल सकते हैं। फॉर्म 10C जो होता है वो पेंशन जो होता है, यानी कि पेंशन का अलग से कट के जमा होता है और पीएफ अलग से कट के जमा होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग आपको भरना होगा। ये पहले एक साथ होते थे, लेकिन कई लोग अभी भी कहते हैं कि एक ही साथ भरना होता है, बट ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। सो अभी हम पीएफ और पेंशन का पैसा निकालने वाले हैं, तो पीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर्म 19 चूज करते ही सारे डिटेल्स यहाँ खुल के आ गया है। यहाँ ध्यान देना है कि फॉर्म 15G जो है वो अपलोड करना है, बट ध्यान से समझिए फॉर्म 15G तभी एप्लीकेबल है जब आपका पैसा 50,000 से ऊपर है। यदि उससे नीचे है तो ये ऑप्शनल है। नीचे यहाँ एड्रेस डालना है, जिसके लिए 2 बक्सा दिया गया है। स्टेट चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। सिटी यहाँ डालना है और अपना पिन कोड डालेंगे। दूसरा बात है, यहाँ अपलोड स्कैन कॉपी करेंगे अपना चेकबुक या फिर पासबुक, जिसमें आपका ऑथराइज्ड होना चाहिए पासबुक, यानी कि मुहर लगा होना चाहिए। यदि मुहर नहीं लगाया तो सिंपल सा डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा बात, आपका अकाउंट नंबर विजिबल होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा फिर भी डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। सब कुछ भरने के बाद और अपना पासबुक या फिर चेकबुक अपलोड करने के बाद यहाँ टिक मार्क लगाना है डिक्लेरेशन के ऊपर और गेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आधार वेरिफिकेशन जरूर करेगा ये, सो वेट करिए, प्लीज वेट। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। सो ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्टिंग सबमिट हो रहा है पोर्टल के ऊपर। सो यहाँ देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है हमारा जो पीएफ के लिए विड्रॉल क्लेम है। अब हम आपको बतलाते हैं कि पेंशन का जो होता है उसका आप कैसे क्लेम के लिए सबमिट करेंगे अपना फॉर्म।
सो जैसे ये प्रोसेस है वैसे उसका भी प्रोसेस है, लेकिन मैं जल्दी से करके बता देता हूँ। जो क्लेम किए हैं उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और उसे आप रख लेंगे फ्यूचर के लिए। आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर जाना है और क्लेम फॉर्म्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और वेरीफाई करना है। देन फिर से आपको उसी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर जो आपको चूज करना है वो ओनली पेंशन विड्रॉल के ऊपर, यानी कि 10C जो फॉर्म होता है उसको चूज करना है। पेंशन में आपको 15G फॉर्म सबमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें आपको अपलोड नहीं करना है 15G। यहाँ 2 बॉक्स मिलता है, एड्रेस के लिए भर देंगे, स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अपना सिटी डालेंगे जो कि पिछले में डाले थे और अपना यहाँ पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे आप अपना पासबुक या फिर चेक अपलोड कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि जो फॉर्मेट होगा डॉक्यूमेंट का वो JPG और JPEG में ही होना चाहिए और उसका साइज जो होना चाहिए वो 100 KB से लेकर के 500 KB के अंदर ही होना चाहिए। यही सपोर्ट करेगा, पीडीएफ यहाँ अपलोड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। यदि आपका पीडीएफ में है तो उसको आप ऑनलाइन में जाकर के पीडीएफ टू JPG में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल से लिखेंगे पीडीएफ टू JPG तो आ जाएगा, वहाँ अपलोड कर दीजिएगा पीडीएफ तो JPG में हो जाएगा। और फोन में करेंगे तो उसमें रिसाइजर आता है, एप्लीकेशन से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। 100 से 500 KB के बीच में रिसाइज कर लेंगे। सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और गेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। OTP डालने के बाद यहाँ वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। सो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो है पेंशन के लिए विड्रॉल क्लेम फॉर्म भी सबमिट हो चुका है। सो इस तरीके से आप दोनों क्लेम फॉर्म सबमिट करेंगे, अलग अलग, एक में सबमिट नहीं होगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी प्रकार से कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना पीडीएफ जो है वो क्लेम किया हुआ पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे। अगले कुछ दिनों में सेटलमेंट हो जाएगा इसका। आपका जो पीएफ और पेंशन का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो कुछ दिनों के लिए वेट कर लीजिए, या फिर स्टेटस चेक करने के लिए अपने प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे तो वहां से देख सकेंगे। मैं दिखा देता हूँ कि उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। इसको क्लोज करेंगे, आपको वापस इसमें से आना है और मेंबर पासबुक के ऊपर जाना है। अगर इसमें हम लोग क्लेम वाला में गए थे, लेकिन मेंबर पासबुक में ही आप देख पाएंगे कि कितना पैसा बचा हुआ है, कितने क्लेम हुए हैं वो सब कुछ, और कितने क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। किसी प्रकार से कोई भी इशू आता है जैसे उनको अच्छे से पासबुक का नंबर नहीं दिखेगा, यानी कि अकाउंट नंबर नहीं दिखेगा, फोटो पे मोहर नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सा। सो मेंबर पासबुक के ऊपर चले जाते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पैसा दिख जाएगा कि कितना पैसा आपका पेंशन में पड़ा हुआ है, आपका कितना शेयर है और आपका जो कंपनी है उसका कितना शेयर है। आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो क्लेम्स के ऊपर जाकर के आपको चेक करना होगा। तो क्लेम्स यहाँ देख सकते हैं, अभी हमने सबमिट करा है लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा स्टेटस, कुछ देर के लिए वेट करना होगा। मैंने पहले भी क्लेम किया हुआ था तो रिजेक्ट हो गया था। यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ कि प्लीज क्लियर अपलोड, जो पासबुक का अकाउंट नंबर अच्छे से नहीं दिख रहा है और पासबुक है उसमें जो फोटो लगा हुआ उसके ऊपर साइन मोहर नहीं है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का, तो इसके लिए रिजेक्ट हो गया था दोनों। सो इस तरीके से आप अपना क्लेम कर सकते हैं पेंशन और पीएच दोनों के लिए, और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, एम्प्लॉय में। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।